राम राम सभी बहनों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानी बांदरी की कहानी। बांदरी ने वैशाख नहाया तो राजा पति पाया और राजघराना बेटे पोतों का सुख पाया। ये कहानी आप बड़ पीपला आकर सींचते हुए सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बांदरी की कहानी। एक राजा था, वो भगवान श्री विष्णु जी का बहुत बड़ा भगत था और वैशाख स्नान करता था तो 4 बजे उठ के नदी में नहाने जाया करता था। तो फिर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि मैं नगर का राजा हूँ, तो सबसे पहले उठकर वैशाख स्नान करने का मेरा ही अधिकार है। मेरे से पहले कोई नहीं नहाएगा। अगर मेरे से पहले कोई पुरुष नहाएगा तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, और अगर कोई नारी नहाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ऐसा संकल्प था राजा का। वहीं पेड़ में एक बंदरिया रहती थी। वो सुबह जल्दी 4 बजे उठ के स्नान करके पेड़ में जाकर वापस बैठ जाती थी। राजा आता था तो उसको घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ मिलता था। तो राजा बोला, भाई कौन आता है, कोई पुरुष आता है या कोई नारी आती है, मेरे से पहले कौन नहा के चला जाता, घाट गीला रहता है। राजा जी ने अपने पहरेदार वहाँ पे बिठा दिए। अब अगले दिन फिर बंदरिया आई और राजा से पहले नहाकर चली गई। राजा फिर आए तो फिर घाट गीला मिला। तो राजा को गुस्सा आया और कहने लगा, तुम कैसी पहरेदारी करती हो। दूसरे दिन उन्होंने और कड़ा पहरा करवा दिया। अगले दिन फिर बंदरिया आई और नदी में 3 गुपची लगाकर कहने लगी, बंदरिया बैसाख नावे राजा जी से पहले नहावे, सवा पैर के तड़के नावे, एक टपके से नहावे, राजा सो भरतार मांगे, राजा जी का महल मांगे, राजा की रानी बनना चाहे, राजा को रणवास चाहे, एक पुत्र अनेक पोता मांगे। तो ये बात कहकर बंदरिया ऊपर पेड़ में जाकर चढ़ गई। इतने में राजा आ गए और कहने लगे, तुम तो कैसा पहरा देते हो, तुम तो सो गए थे ना, फिर आके कोई मेरे से पहले घाट पे स्नान करके चला गया। फिर वे कहने लगे, महाराज एक जानवर आता है, वो है बंदरिया, और वो आपके आने से पहले नहा के चली जाती है, और वो कह, बांदरी बैसाख नावे राजा जी से पहले नहावे, सवा पैर के तड़के नहावे, एक टपका से नहावे, राजा सो भरतार मांगे, राजा के महला मांगे, एक पुत्र मांगे, अनेक पोता पोती मांगे। इतना इतना कहकर महाराज जी बांदरी तो छलांग लगा के टपाक से पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब हम कैसे पकड़े। राजा बोले, तुम रहने दो, इस बार मैं खुद पहरा दूंगा। महाराज खुद पहरे पे बैठ गए। अगले दिन फिर बांदरी आई और आके राजा जी से पहले नदी में छलांग लगा दी और 3 गुपची लगाकर फिर कहने लगी, बांदरी बैसाख नावे, सवा पैर के तड़के नावे, एक टपके से नहावे, राजा सो भरतार मांगे, एक पुत्र अनेक पोता पोती मांगे, राजा को महल मांगे, राजा की रानी बननो चाहे। तो ऐसे करके बांदरी नहा के जाके पेड़ पे बैठ गई। अब राजा बोल रहे, आजा बंदरिया नीचे आजा, तू मेरा राज मांग रही है और तू मेरी रानी बनना चाहती है। मेरे 6 रानियां हैं जिनके पहले पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। आजा, मैं तुझे अपने घोड़े पे बिठा के ले चलूंगा और मैं तुझसे ब्याह करूंगा। राजा ने बंदरिया से शादी कर ली और बंदरिया को अपने महल में लेकर चला गया। ले जाकर ऊपर महल में बिठा दिया। रानी बोलने लगी, अब तो बंदरिया से शादी करके लाए हैं राजा, बंदरिया ही शादी करने को रह गई थी, अब बंदरिया ही राज रचेगी, बंदरिया रानी बनेगी। लेकिन अब राजा से कुछ बोल नहीं सकती थी, उनके सामने उनका कोई जोर नहीं था। बैसाख के पुण्य प्रताप से कुछ दिन बाद बंदरिया गर्भवती हो गई। बंदरिया कहने लगी, महाराज जब मेरे को पेट उठेगी तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी। महाराज जी ने घंटी बंधवा दी और बोले, बंदरिया जब आपको पेट उठे तो आप मेरे को ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। अब बंदरिया एक दिन खेल रही थी, खेलते खेलते घंटी बज गई। राजा जी सभा में से दौड़ के आए, आके बोले, क्या हुआ बंदरिया, आपको अस्पताल लेके चलो। बोले, नहीं महाराज मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो खेल रही थी, खेल खेल में मेरी पूंछ घंटी पे लग गई और घंटी बज गई। राजा बोले, ऐसे कभी भी मत बजाना, मैं बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त रहता हूँ। ऐसा बोल के महाराज चले गए। अब कुछ दिन बाद बंदरिया को पेट दर्द होने लगा तो बंदरिया घंटी बजाने लगी। महाराज सोचने लगे, बंदरिया तो खेल रही होगी, जानवर है ना, ना समझ, उसको समझ नहीं है, तो उसकी पूंछ से घंटी बज गई होगी, ऐसे बार बार बजा रही होगी। राजा घंटी का आवाज़ सुन के नहीं आए, फिर वो घंटी बजाती रही तो फिर रानियाँ आई, आके कहने लगी, क्या बात है बंदरिया। बोली, मुझे कहीं लेके चलो। बोले, क्या हुआ। बोली, मुझे पेट दर्द हो रहा। बोले, कहीं नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं पे दासी बुला देंगे और यहीं पे हमारे यहाँ रिवाज है, आंखों पे पट्टी बांधते हैं ना, बच्चा होता है तब, तो आंखों पे पट्टी बांध लो। बोली, जैसी तुम्हारी रिवाज। बंदरिया की आंखों पे पट्टी बांध दी और बंदरिया को सुंदर सा भगवान विष्णु की कृपा से
सुंदर सा बेटा हुआ। अब रानियां देख के जल गई, चिढ़ गई कि इसको तो बेटा हो गया, अब यही राजमाता बन जाएगी और यही रानी बनेगी, इसका बेटा राजा बन जाएगा। तो उन्होंने दासी से बोल दिया ये ले जाओ और इसको ले जाके नदी में फेंक के आ जाए। दासी बच्चे को नदी में फेंकने गई, पर उसको दया आ गई, उससे ऐसा नहीं और उसने एक कुम्हार के बर्तन में ले जाके रख दिया और महल में चली आई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चे को उठाकर अपने घर ले गया। ले जाके कुम्हारिन से बोला देखो मुझे एक बच्चा मिला। अब दोनों राजी हो गए। कुम्हारी बोली भगवान ने हम पर कृपा की है और हमारे को बेटा दे दिया, हमारे अपनी कोई संतान नहीं थी। वो उस राजा के लड़के का लालन पालन करने लगे। राजा आए तो पूछने लगे बांदरी को क्या हुआ। कहने लगी महाराज इसको कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर हुआ। बोले महाराज मत्था पकड़ के बैठ गए और बोले जब इनको ही बेटा नहीं हुआ तो इसको तो बांदरी को कहाँ से होगा। बेचारा अफसोस करके चला गया। अब कई दिन तक कुम्हार राजा के लड़के को पाल पोस के बड़ा कर दिए। कुमार बोला देखना ये उच्च घराने का ही लड़का होगा क्योंकि ये रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ मिला था। अब एक दिन दासियां आई पनघट पे पानी भरने, तो लड़का वहाँ पे खेल रहा था तो आपस में बातें करने लगी। एक दासी दूसरी से कहने लगी देखो बंदरिया के यहाँ लड़का हुआ था, पर रानियों ने अपनी इच्छा से कि हमारी कदर घट जाएगी इसलिए उन्होंने बांदरी के बच्चे को नदी में फेंकने को बोला, पर मैंने उसको नदी में नहीं फेंका और एक कुम्हार के बर्तन में रख कर आ गई। अब पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बच्चा ये सारी बातें सुन रहा था, आके कुम्हार को बता दी। कुम्हार बोला बेटा फिर तो तू ही है, तेरे को ही मैं अपने मिट्टी के बर्तन से उठा के लेके आया था। राजा तो ऐसे हमारी बात का यकीन करेगा नहीं। फिर वो लड़का बोला आप एक काम कीजिए मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बना दीजिए। कुमार ने उसको मिट्टी के हाथी घोड़े बना दिए। कुमार उसको लड़का उसको लेके वहीं पनघट पे जाके बैठ गया। आई वो दासिया फिर पानी भरने, तो मेरे भी हाथी घोड़ों को पानी पिला दो। लड़का बोला बोली मूर्ख लड़के मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या। बोला जब बंदरिया के पत्थर हो सकता है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियां तो ये बात सुनते ही वहां से चली गई और जाके मंत्री से सारी बातें बता दी। मंत्री ने राजा को बता दी। अब राजा ने गुस्से में आके उनको महल से नगर से निकलवा दिया, देश निकाला दे दिया। बेचारे जाकर जंगल में रहने लग गए। कुछ दिन बाद कुमार का लड़का पीपल के पेड़ पे बैठा था। कुछ लड़कियां आई खेलते खेलते आके उनको प्यास लग गई। बोला मैं पानी पिला दो। लड़का बोला मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरी एक बात मानोगे तो मैं पानी पिलाऊंगा। बोली तुम इस पीपल के और अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा लो। तो अब कुछ लड़कियां तो मना कर दी, जाट की जो लड़कियां थी वो मना कर दी और जो पंडित की लड़कियां थी वो बेचारियों को प्यास लगी थी तो प्यास के मारे हाँ भर ली और उन्होंने पीपल के चारों ओर अग्नि के चारों ओर फेरे लगा लिए और पानी पी के अपने घर आ गई। घर वाले जहाँ भी जाए शादी का सावा निकलवाने तो शादी ना निकले। अब सारी घर में आके बात करें लड़कियां क्या करें, मेरा भी बाप गया था सावा निकलवाने, मेरा भी गया था, सबका सावा नहीं निकला। अब एक दिन उसकी लड़कियों की दादी बोली उसकी माँ से मैं आज लड़कियों के पास सोऊंगी और मैं पता लगाऊंगी इनकी शादी का सावा क्यों नहीं निकल रहा, क्या बात चल रही है। अब वो जाके बोली बेटियों आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं तुम बोलो तो तुम्हारे पास सो जाऊं। दादी सो गई और घर्राटे फाड़ के सोने का बहाना बना के उनके पास लेट गई। लड़कियां बोली दादी तो सो गई। अब लड़कियां फिर बोली हमारी शादी होगी कैसे, हमारा सावा इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमारी शादी तो कुमार के लड़के से हो गई है। दादी ने सारी बात सुन ली, आके उसकी माँ बाप को बता दी। तो वो सारे लोग मिलकर कुमार के लड़के के पास गए। हमारी बेटियों की शादी तुमने कर ली तो अब इनको अपने पास रखो। अब कुमारी बोली मेरे घर में तो खाने को एक दाना नहीं है, इनको मैं कहाँ रखूँगी। बोली ये इनको देश निकाला तो आपको दे ही दिया, ये भी आप लोगों के साथ में मजदूरी करके खा लेंगी। कुमारी ने उन लड़कियों को भी अपने लड़के के साथ में रख लिया। अब उन तीनों के लड़के हो गए तो कुमार का लड़का बोला मैं तो अब धर्म पुण्य करूँगा, सबको खाने पे बुलाऊंगा। पूरे नगर में न्योता भिजवा दिया और कुमार का लड़का जाके राजा से भी बोला महाराज आपको भी मेरे यहाँ अपनी रानियों के साथ आना होगा, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको शराफ दे दूँगा। राजा बोला आप मुझे शराफ मत देना, मैं आपके खाने में ज़रूर आऊँगा। राजा अपनी 6 रानियों को लेके खाने पे आ गया। 6 खा गए। बोले अब तो तुम्हारा जो खाना बनाए वो सब पूरा हो गया, अब तो हम जाएं। बोले नहीं महाराज अब भी पूरा नहीं हुआ है। बोले क्यों नहीं हुआ, अब क्या कमी रहेगी। बोले महाराज आपकी एक सबसे छोटी रानी नहीं आई। बोले अरे वो तो जीव है, जानवर है, उसको तो हम घर पे ही फल खिला देंगे। बोले नहीं अगर आप उसको नहीं लेके आओगे तो मैं आपको शराप दे दूंगा। राजा बोला ठीक है शराप मत दो, मैं उसको बुला लेता हूँ। राजा बोले महाराज ऐसे नहीं आएगी, बांदरी के पैरों में घुंघरू बांध देना, सारे रास्ते में पर्दे लगा देना और राहों में फूल बिछा देना। अब
ऐसा ही हुआ, राहों में बिछा दिए, चारों ओर पर्दे लगा दिए। बांदरी तो छमछम करते हुए आ गई। आके लड़के ने इशारा कर दिया, ये मेरी माँ है। तो सब इसके पैर छूना और पैर लगा के इसको पैसे देना और अच्छे से आसन दे के बिठाना। अब लड़के की सातों बहू जाके उसके बंदरिया के पैर छूने लगी, हाथ पकड़ के उसको ऊंचे आसन पे बिठा दिया और अपने अपने पास से उनको पे लिया, उड़ा दिया और अपने बच्चे उसकी गोदी में दे दिया। अब और रानियां देख के चिढ़ गई, बोली हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया, हम तो रानियां थी, ये तो बंदरियां है, फिर भी इसका इतना स्वागत कर रहे हैं। रानियां तुनक कर वहां से चली गई। राजा बोला तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़का बोला मेरी बांदरी मेरी माँ है, मेरी माँ के साथ रानियों ने विश्वासघात किया, मैं इनका बेटा हूँ, इन्होंने मेरे को दासी के हाथ फिकवा दिया और माँ के पास मिला के पत्थर सुला दिए। तो बोले वो तो ना समझे बेचारी, उसके साथ इन्होंने गद्दारी की थी। तो राजा बोले ठीक है बेटा, मेरा तो कोई वंश भी नहीं है, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है, तू चल मेरे घर में रहना और राज्य करना, तू मेरा बेटा है, मेरे घर का वंश चल गया। बोला नहीं मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले एक ही शर्त पे जाऊंगा, मेरी माँ को राजमाता बनाओगे। जो कुमार कुमारी ने पाल के मुझे बड़ा किया है उनको भी अपने ही महल में रखूंगा, क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाले बड़े होते हैं, वो भी मेरे माता पिता ही है। आपसे पहले मैं उनको मानूंगा, जब घर में खाना बनेगा तो आपसे पहले मैं उनको खाना दूंगा और बाद में मैं आपको खाना दूंगा। आपकी बाकी की 6 रानियों को आप दुआग दोगे और मेरी माँ को सुहाग दोगे, तब मैं आपके साथ आपके महल में चलूंगा, आपके यहाँ का राजा बनूंगा। राजा बोला ठीक है बेटा। ऐसा बोल के राजा उनको अपने साथ लेकर गया तो रानियां मुंह फुला के बैठी थी। राजा ने बोला तुमने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, तुमने बांदरी के साथ धोखा किया, तुमने अपनी जलन मेरे घर के वंश को तुमने नदी में फेंकने के लिए दे दिया था। तुम मौसियाँ थी फिर भी तुमको दया नहीं आई, तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर का वंश है, हमारे तुम 6 के तो संतान नहीं थी, उसको भी तुमने घर से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बोलकर राजा ने उन सबको दुहाग दिया और बांदरी को सुहाग दिया। अब बांदरी को राजमाता घोषित कर दिया और लड़के को राजा बना दिया और अपने बेटा बहू और पोता और बांदरी के साथ सुख से राज भोगने लगा। तो ये थी वैशाख की कहानी। वैशाख के पुण्य से बांदरी को राज्य मिला, राजा पति मिला और बेटे और पोते और बहुओं का सुख मिला। तो सभी वैशाख का महीना नहाए और वैशाख महीने में नहाए और भगवान श्री विष्णु जी की और आकड़ा पीपल और बड़ की पूजा करें। इससे आपके भी घर में सुख शांति, घर में धन वृद्धि सब चीज की होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।